नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। आज हम सब हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश सर्च करना होगा, उसके बाद आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसके पहले का हम लोग जो है स्वर संधि, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो है व्यंजन संधि। अगर आप लोग स्वर संधि के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप सब जो है मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। चलिए आज का टॉपिक है व्यंजन संधि। तो इसके हम लोग समझते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। ठीक है, तो देखिए व्यंजन संधि में आपको देखना होगा, देखिए कि इसमें है कि पहले शब्द के अंत में, ठीक है, व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर हो तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे जो पहले शब्द होगा, पहला शब्द जो होगा उसके अंत में व्यंजन आना चाहिए, और जो उसके साथ जो दूसरा शब्द जुड़ेगा उसके आदि में मतलब उसके पहले, ठीक है, व्यंजन आए या स्वर आए, दोनों में से कोई भी आए तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा या जो संधि होगी उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, तो देखिए व्यंजन संधि को पढ़ना है तो हमको दो बात को याद रखना होगा कि व्यंजन संधि में हमको सघोष और अघोष को लेके चलना है। ठीक है, सघोष और अघोष के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और फिर उसके बाद हमको फिर आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए सघोष के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि सघोष वर्ण किसे कहते हैं। सघोष वर्ण सभी स्वर को कहते हैं। ठीक है, जो सभी स्वर हैं जैसे आ ई उ री ए ओ औ, ये सभी स्वर जो हैं सघोष वर्ण हैं। और कौन है, जैसे देखिए वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए हिंदी वर्णमाला में जो है 5 वर्ग होते हैं, और सभी वर्ग के जो पांचों वर्ग हैं उसका जो तीसरा और चौथा और पांचवा, जैसे देख लीजिए एक बार मैं बता दूं, जैसे देखिए का वर्ग का आपको जैसे देखिए का, खा, गा, घा और फिर ङा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण, तो इसमें कौन सा होगा तीसरा। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये है, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। तो ये जो है जो होता है, जैसे यहाँ पे जो तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सब सभी स्वर के जो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण होंगे वो सभी क्या होंगे, सघोष वर्ण होंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से यहाँ पे लिख दिया गया है, जैसे ग, घ, ङ। ठीक है, ये का वर्ग का हो गया। फिर ज, झ, ञ, ये चा वर्ग का हो गया। फिर ड, ढ, ड़ा, ये आपका टा वर्ग का हो गया। फिर ये द, ध, न, ये ता वर्ग का हो गया। फिर इधर ये ब, भ, म, ये पा वर्ग का हो गया। ठीक है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। फिर उसके बाद इसके अलावा भी होता है या, र, ल, वा, यानी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो, और प्लस ये उस व्यंजन का हा। ठीक है, ये सभी जो है सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप थोड़ा सा अघोष को देख लीजिए। अघोष वर्ण जो होंगे वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। जैसे का वर्ग का का, खा, ये पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, ऐसे ही चा वर्ग का चा, छा। ठीक है, तो ये सब जो होंगे यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है का, खा, फिर चा, छा, फिर टा, ठा, फिर ता, था, फिर उसका पा, फा। और इसके अलावा जो है ये ऊष्म व्यंजन के, जैसे ये तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह और दंत शाह, ये सभी जो हैं अघोष वर्ण हैं। तो चलिए हम लोगों ने अघोष और सघोष को देख लिया, तो अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि कैसे इससे हम लोग संधि को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज़ दिया है नोट्स में, इसको समझ लेते हैं कि देखिए वर्णमाला में व्यंजनों का जो रूप सिखाया जाता है उसमें आ स्वर निहित होता है। ये सभी को पता है कि जो भी हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, जैसे अगर हम लोग का, खा पढ़ते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ऐसे हम जो पढ़ते हैं, तो ये जो का है इसमें जो है आ निहित होता है, मीन्स इसमें रहता है पहले से। जैसे देख लीजिए यहाँ का में, का को हम लोग देखें, का में से आ को यहाँ अलग कर दिया गया, तो यहाँ क्या है, का में आ पहले से ही सम्मिलित है। ठीक है, ऐसे देखिए चा में
भी आ सम्मिलित है, ऐसे जा में आ सम्मिलित है। तो कहने का मतलब जो व्यंजन होता है वो हलंत वाला होगा। जैसे अगर हम लोग ये का है तो ये आपका व्यंजन है, ठीक है। और अगर ये वाला का है तो इसमें स्वर निहित है, पहले से ये इसमें आ निहित है, ठीक है। तो शुद्ध जो है ये व्यंजन वर्ड ये है, ठीक, जिसको हलंत वाला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यंजन के कुछ व्यंजन संधि के जो नियम है, इसमें कई नियम हैं। तो पहला नियम है कह रहे हैं कि अघोष व्यंजन के पश्चात, ठीक है, अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष का सघोष हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कैसे क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि जो शब्द है, पहला शब्द, उसमें अघोष व्यंजन, ठीक है, उसमें अघोष व्यंजन होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाक है, ठीक है, ये एक उदाहरण है दिया गया वाक, ठीक है। इसको देख लीजिए, वाक में क्या आ रहा है, का क्या है, ये अघोष व्यंजन। देखिए अघोष को मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे का और खा, ये क्या है, अघोष हैं। तो इसमें जो का है ये क्या, अघोष वर्ण है। तो यहाँ पहले शब्द में का क्या है, अघोष है। फिर कह रहे हैं कि उसके पश्चात जो है स्वर आए या स्वर आए, सॉरी, स्वर आए या सघोष हो, ठीक है। स्वर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ई क्या है, स्वर है, ठीक है। यहाँ तो आ गया, ये का जो है अघोष है और यहाँ ई जो है ये स्वर है। अगर ऐसा आता है तो जो ये अघोष है इसका सघोष हो जाएगा, या हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जिस वर्ग का ये अघोष है, ठीक है, जैसे ये का वर्ग का ये का है, ठीक है, का वर्ण, तो इसका तीसरा हो जाएगा, इसका तीसरा बन जाएगा। तीसरा वर्ण क्या होगा, जैसे का, ख और गा, ठीक है। तो का वर्ग मतलब का वर्ग का अगर ये यहाँ का आया है, अघोष है, तो इसका सघोष बनेगा, तो इसका तीसरा वाला जो होगा वही बन जाएगा। जैसे यहाँ पे का गा हो जाए, और गा क्या है, एक सघोष वर्ण है, ठीक है। और वो भी क्या होगा, ये हलंत वाला गा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से ये ई ऐसे ही उतार दी जाएगी, और फिर उसके बाद जो देखिए ये गा में ई बड़ी ई को जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा गी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब हम इसको फिर मिलाएंगे तो इधर से देखिए ये वाह है, ये एज इट इज़ ऐसे उतर जाएगा वाह, और उसके बाद ये गा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर इधर से ये देखिए ई हट गया क्योंकि इसमें जो है गा में मिल गया है, तो ये गी हो गया है। तो फिर इधर से लास्ट में ये जो है तालव्य सा यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे, तो ये बन जाएगा वाक धन ईस को मिला करके बना देंगे वाह गीस, ठीक है। चलिए दूसरे उदाहरण से देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे दिक धन दर्शन, तो दिक धन दर्शन में इसको हम लोगों को समझना है कि इसमें कैसे। देखिए दिक का क्या है, एक अघोष वर्ण है, ठीक। और फिर उसके बाद दर्शन में क्या आया है, ये द आया है। द क्या है, एक सघोष वर्ण है। कैसे, जैसे देखिए ये हम लोग देखते हैं ता, थ, द, ध और न। तो देखिए जो सघोष होंगे वो तीसरे और चौथे और पांचवें वर्ण होंगे। तो देखिए ये तीसरा द है, तो ये सघोष हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे ये द जो है वो सघोष वर्ण है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब हम लोगों को देखना है कि जो ये वाला का जो है, यानी जो ये अघोष वर्ण है ये सघोष हो जाता है। तो ये सब सघोष होगा, तो देखिए का है तो का, ख, गा, तो इसका जो देखिए ये का खा तो अघोष है, इसका जो है सघोष बनेगा, तो सघोष मतलब गा बनेगा, ठीक है। तो दिक का यहाँ का क्या बन जाएगा, गा, ठीक है। फिर उसके बाद ये दर्शन जो है उसमें जुड़ जाएगा, तो दिक धन दर्शन, और ये जो है गा जो हलंत रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे का जो हलंत है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिक धन दर्शन का दिग्दर्शन, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरा देखते हैं ऋक धन वेद। ऋक धन वेद में देखिए का, यहाँ पे भी अघोष का है, ठीक है, का अघोष वर्ण है। वेद में देखिए यार अलावा ये भी जो है क्या होता है कि आपका सघोष वर्ण है वाह, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब हमको ये देखना है कि ये जो का अघोष है ये सघोष बन जाएगा, तो यहाँ पे भी का गा बन जाएगा, और ये वेद उसमें जोड़ देंगे। तो री जो है ये पहला यहाँ पे हम लिख देंगे, और ये जो है हलंत वाला गा लिख देंगे, आधा गा हो जाएगा, और वेद इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उत धन घाटन। उत धन घाटन, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि
ता जो है वो ता वर्ग का है, ठीक है। तो ता और था ये क्या होते हैं, ये अघोष वर्ण होते हैं। तो इसमें ता वर्ग का ये ता आया है, तो यहाँ पे ये क्या है, अघोष है, ठीक है। यहाँ जो ता है ये क्या है, अघोष है। और फिर उसके बाद जो है इसमें जुड़ा हुआ है ये घा, ठीक है, घाटन। घाटन में जो घा आया है ये देखिए का वर्ग का, देखिए का ख ग घा, ये देखिए तीसरा चौथा और पांचवा सघोष होता है। तो ये जो चौथा वर्ण आया है, ठीक है, यानी सघोष वर्ण आया है यहाँ पे घा। तो अब क्या होगा कि जो ये ता है यानी कि अघोष वर्ण है, ये क्या बन जाएगा, सघोष। अब ये देख लीजिए कि इसका क्या बनेगा, जैसे ता था दा, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, अघोष हैं। तो जो सघोष बनेगा तो कौन सा आएगा, दा, ठीक है। तो यानी कि ता की जगह क्या हो जाएगा, दा, वो भी आधा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ता की जगह दा हो जाएगा और ये ऊ का ऊ एज इट इज लिख देंगे, फिर घाटन का आगे लिख देंगे, हो जाएगा उत धन घाटन का उद्घाटन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जगत धन अम्बा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए ता आया है ना, ता क्या है, एक अघोष वर्ण है, ठीक है। और फिर उसके बाद अम्बा, एक अम्बा में आ जो है वो स्वर है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो ता है ये आपका अघोष वर्ण है, तो इसका सघोष होगा। तो सघोष होगा तो यहाँ पे देखिए इसके पहले हम लोगों ने देखा कि ता का जो है इसमें सघोष बनेगा तो क्या बनेगा, दा बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दा, ठीक है। अब द लिखेंगे तो यहाँ पे तो हलंत वाला रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जग, तो हम एज इट इज लिखेंगे, ता का हम लोगों का दा बन गया, वो भी आधा। लेकिन ये यहाँ पे क्या दिया, एक स्वर है आ, तो आ जो है इस दा में मिल जाएगा तो ये पूरा दा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पूरा दा लिख देंगे और ये आधा माँ बा जो है इधर आगे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा जगदम्बा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जगत धन ईस, ठीक है। जगत में ता एक कैसा वर्ण है, एक अघोष वर्ण है। और धन ईस में ये देखिए बड़ी ई यानी कि ये जो है आपका स्वर है एक, ठीक है। तो ता का जो है वो दा बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ता एक अघोष वर्ण है, इसका सघोष होगा वो दा होगा, ठीक है, यानी कि इसी वर्ग का तीसरा वर्ण। तो यहाँ दा, तो अब देखिए यहाँ जग का हम ऐसे ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, और उसके बाद जो है ता का जो होगा वो दा हो जाएगा। और दा में और हम अगर ये आधा देखें, ये जो दा बनेगा वो हलंत वाला बनेगा। इसमें जब हम लोग ये ई जोड़ेंगे तो ये दा हलंत वाला हट जाएगा, दी हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट का सा लिख ही देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जगदीश, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अप धन जा, ठीक है। अप पा वर्ग का देखिए ये प फ ब और भ और माँ, ये पूरे पा वर्ग के हैं। तो ये पा फा जो है अघोष होते हैं, तो यहाँ पा जो है ये अघोष वर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद जा जो है देखिए ये चा छ जा, ये तीसरा वर्ण है, तो ये जो जा जो है वो सघोष वर्ण है। तो अब हम लोगों का जो होगा ये जो पा जो है ये सघोष में बदल जाएगा, तो यानी कि पा का तीसरा वर्ण क्या होगा, बा होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा, वो भी हलंत वाला। फिर उसके बाद ये जो है आ जो है ये एज इट इज लिखा जाएगा, बा जो है ये जा में जुड़ जाएगा, हो जाएगा अब्ज, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ नोट्स दिया है कि वास्तव में हिंदी में तत्सम शब्दों के अंत में अघोष व्यंजन केवल वर्ग के पहले वर्ण क च ट त को कहते हैं, ठीक है, या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो हिंदी तत्सम शब्दों में जो अघोष वर्ण होगा या अघोष व्यंजन होगा वो प्रत्येक वर्ग का पहला माना जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए अब दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। दूसरे नियम में क्या कहता है कि अघोष व्यंजन के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण वस्तुतः केवल ना और माँ, ठीक है। देखिए पांचवें वर्ण में आपके सभी वर्ग का पांचवा नहीं, अब यहाँ पे हम लोग ना और माँ को ही लेंगे, सिर्फ और ना और माँ को, ठीक है। आए तो उस अघोष का अपना पंचमाक्षर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर पहले शब्द के अंत में अघोष वर्ण आया है और उसके साथ जो शब्द जुड़ रहा है, ठीक है, उसमें ना और माँ हो, इन दोनों में से कोई एक हो, तो
उस अघोष का मीन्स जो पहले वर्ग का अंतिम अक्षर है उस अघोष का जो है वो पंचमाक्षर हो जाएगा। जैसे इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे देखिए जगत, जगत में क्या है ता ये क्या है, ता एक अघोष वर्ण है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो दूसरा जो शब्द जोड़ रहा है उसके आदि में यानी कि पहले क्या है ना या माँ में से कोई भी एक आना चाहिए, तो यहाँ क्या है ना, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये जो है जो आपका अघोष है वो उसका पंचमाक्षर बन जाएगा, मीन्स उसका पांचवा अक्षर बन जाएगा। जैसे ता का पांचवा अक्षर से ता, थ, ध, ध और ना, तो ता का पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ना, ठीक। तो ता का यहाँ क्या बन जाएगा, ना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इधर जो है ये नाथ का एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे जो है जग तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये ना जो आधा इसमें इस नाथ में जुड़ जाएगा, हो जाएगा जगन्नाथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं वाक धन मय, तो इसका हो जाएगा वांग्मय। कैसे होगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ वाक में क्या है का क्या है, एक अघोष वर्ण है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है इधर मैं में माँ। देखिए हम लोगों ने हमको क्या देखना, ना या माँ, इन दोनों में से कोई भी एक आए, ठीक है, चाहे वो ना आए या माँ आए, ठीक है। तो यहाँ क्या आया है, माँ आया है। तो कह रहे हैं कि जो ये आपका अघोष वर्ण यानी जो का है वो उसी वर्ग का पांचवा बन जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग बात करें जैसे का, ख, ग, घ और ङ, ठीक है, तो इसका जो का वर्ग का ये पांचवा क्या होगा, ङ, ठीक है। तो यही बन जाएगा यहाँ पे। तभी देखिए यहाँ पे क्या है, वा को हम लोग एज इट इज लिख दिए हैं और का की जगह क्या बन गया है, ङ बन गया है। यहाँ पे हम लोग लिख दिए ङ और वो भी क्या है हलंत रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इधर मैं तो एज इट इज रहेगा, तभी हो जाएगा यहाँ वांग्मय, ठीक है। ये समझ में आया। फिर उसके बाद जो है सत धन मार्ग, तो हो जाएगा सन्मार्ग। कैसे होगा, देखिए सत में ता है, ठीक है, ता ये क्या है, ये एक अघोष वर्ण है। और उसके बाद जो है इसके बाद जो है जो इससे जुड़ेगा जो दूसरा शब्द है उसमें ना या माँ में से कोई भी एक आना चाहिए। तो यहाँ क्या आया है माँ, तो हम लोग ने क्या रख दिया, माँ। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो अघोष वर्ण है उसी का पांचवा बन जाएगा, पांचवा अक्षर। तो पंचमाक्षर जो है इसका ता का पांचवा अक्षर क्या होगा, ना, ठीक। तो ये सत का क्या हो गया, ना। तो अब ये जो है ये जो ना जो होगा वो हलंत वाला होगा। तो फिर उसके बाद अब ये इसमें जुड़ जाएगा। जैसे सा को हम एज इट इज लिख दिए और ये इस ना को हम लोग यहाँ पे लगा दिए, ठीक। और मार्ग में मार्ग को हम ऐसे लिख दिए तो हो जाएगा सन्मार्ग, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट चित धनमय, चित धनमय को हम लोग देखते हैं। देखिए चित्त में क्या आया है, ता आया है, ठीक है, चित्त में ता आया है। अब उसके बाद जो है अब ये क्या है, एक अघोष वर्ण है। फिर मैं में माँ आया है। तो यहाँ पे जो दूसरा शब्द है इसके आदि में या तो माँ आए या तो ना आए। तो यहाँ पे क्या है, माँ आया है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माँ रख दिए। फिर अब कह रहे हैं कि जो ये जो ता है, ठीक है, मीन्स अघोष वर्ण है, इसका जो है वो पंचमाक्षर हो जाएगा। पंचमाक्षर मतलब कि ता वर्ग का पांचवा अक्षर। तो ता वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा, त, थ, ध, ध, न, यानी लास्ट में ना यानी कि ना होगा। तो ये ना हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो अब देखिए ची तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे और ये ना जो हम लोग यहाँ लिख देंगे और मैं इसके बाद जोड़ देंगे तो हो जाएगा चिन्मय, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा नियम है। तीसरा नियम में कह रहा है ता या दा के बाद यदि चा अथवा छा हो तो ता या दा के स्थान पे चा हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये समझ में आ रहा है। इसको फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है ता या दा के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या उत में ता आया है तो ये इसी स्थान पे ता या दा हो, ठीक है। ता या दा के बाद यदि चा या छा हो, तो देखिए इस वाले शब्द में चा या छा हो तो ता या दा के स्थान मीन्स यहाँ जो आएगा ता या दा, ठीक है, इसके स्थान पे चा हो जाएगा। क्या होना हो जाएगा, चा। तो देखिए यहाँ पे उत में ता आया है, ठीक, और उसके बाद ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, वो भी हलंत वाला। फिर उसके बाद जहाँ चारण है,
चारण में हम लोग देखेंगे चा या छा आना चाहिए, तो यहाँ चारण में क्या है, चा आया है। तो ये देखिए हम इसको एज इट इज़ लिखते चले जाएंगे, चारण को चारण ही लिख देंगे और यहाँ ता की जगह चा बन गया। और उसके बाद जो है इसको ऊ को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, फिर उसको चा को आधा यहाँ लिख देंगे और ये चारण को हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, तो हो जाएगा उच्चारण। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट उत धन छेद बराबर उच्छेद। अब देखिए उत ता है, ता जो है अब यहाँ पे ता या दा आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ता आया है। और इधर दूसरे शब्द में चा या छा आना चाहिए, तो यहाँ पे छा आया है, तो ता का क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे चा बन गया, तो ऊ तो हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे और चा यहाँ पे लगा देंगे, छेद जोड़ देंगे, उच्छेद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सत धन चिदानंद। सत अब यहाँ पे देखिए ता या दा आना चाहिए, तो क्या है, ता आया है। यहाँ पे चा या छा आना चाहिए, तो यहाँ चा आया है। तो यहाँ जो ता या दा आना चाहिए, तो यहाँ ता आया, तो ता के स्थान पे क्या होना चाहिए, चा, तो यहाँ पे चा हो जाएगा। तो सा को हम लोग एज इट इज लिख दिए और ये चिदानंद तो ऐसे ही रहेगा, उसमें ये चा जुड़ जाएगा, हो जाएगा सच्चिदानंद। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पद धन छेद। तो देखिए इसमें क्या है, पा आया है, तो ता या दा सॉरी दा आया है। इसमें देखिए या तो ता आना चाहिए या तो दा आना चाहिए, तो यहाँ क्या है, दा आया है। और इस शब्द में ये चा या छा आना चाहिए, तो यहाँ छा आया है। तो ये ता या दा का जो है वो चा बन जाएगा और उसके बाद बाकी जो है एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो देखिए ये पा ऐसे लिख दिया गया, पहले जो है यहाँ पे वही लिख दिया गया और उसके बाद ये दा के स्थान पे चा बन गया, तो हम लोग वो भी हलंत वाला है, तो यहाँ हम लोग चा लिख दिए और ये छेद को जोड़ दिए, हो गया पच्छेद। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट नियम है इसका चौथा, ता या दा के बाद, ता या दा के बाद जा या झा, ठीक है, हो तो ता या दा के स्थान पर जा होगा। चलिए इसको भी समझते हैं। कह रहे हैं कि ता या दा के, यानी जो यहाँ ता आया है, यहाँ ता आए या दा आए, ता या दा के बाद यहाँ पे जा या झा आए, तो यहाँ जा आया है, यहाँ पे या तो झा आए। ठीक है, तो ता या दा के स्थान पे ये जो यहाँ ता या दा है, इसके स्थान पे जा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस उदाहरण को अच्छे से समझते हैं। देखिए ता आया है, ठीक है, ता का क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा नियम के अनुसार। और उसके बाद जन है, तो जन को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए सा जो है ऐसे एज इट इज़ लिखा जाएगा और ता की जगह जा हो गया, तो जा हलंत है, तो यहाँ पे हम लोग जा लिख देंगे और इधर जन लिख देंगे, तो हो जाएगा सज्जन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है उत धन जल। ये देखिए बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये शुद्ध शब्द में भी पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में, तो उसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे आज आप क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि उज्ज्वल कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ता या दा आना चाहिए पहले शब्द में, तो यहाँ पे क्या है, ता आया है। और दूसरे में जा या झा आना चाहिए, तो यहाँ क्या है, जा आया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ता या दा आया है उसका ता का जा बन जाएगा, तो यहाँ पे जा बन गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए ऊ जो है ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये जा है जो वो जुड़ जाएगा आधा जा, और इसमें भी आधा जा है, फिर ये आधा जा हो गया, ये वाह है और ये वाह लिख दिया जाएगा, यानी ज्वल जो है बाद में लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा उत धन ज्वल का उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जा है जो आधा आधा है, ठीक है, हलंत वाला है। तो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट विपद धन जाल, तो ये हो जाएगा विपद जाल। तो इसको अगर देखते हैं तो देखिए जो पहला शब्द है इसमें ता या दा आना चाहिए और इस वाले में जा या झा आना चाहिए। तो यहाँ पे दा जो आया, दा का क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा। ठीक है, और ये जाल में जा आया ही है, तो ये देखिए बीप जो एज इट इज लिखा जाएगा, जा जो है इसमें इस जाल वाले में जा जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा विपद जाल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नियम है पांचवा, ता या दा के बाद टा या ठा हो, तो ता या दा के स्थान पे क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं एक उदाहरण से। देखिए तत् में ता, और देखिए ता आया लास्ट में। ठीक है, तो कह रहा है ता या दा के बाद इधर इस वाले में टा या ठा आए, तो यहाँ क्या आया, टा आया है। तो क्या होना चाहिए, इस ता या दा के स्थान पे आधा टा होगा, तो यहाँ आधा टा लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए तत्व में ता का टा हो गया। ठीक है, और ये जो ता जो है ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये जो है ता का टा बन गया, तो यहाँ पे हम लोग आधा टा लिख देंगे और इधर ये टीका का एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, टीका, तो हो जाएगा तट्टीका। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट में देखिए यहाँ बृहत में ता या दा आना चाहिए, तो यहाँ ता आया है, और इसमें टीका में टा आया है, तो यहाँ पे ता जो है वो क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा। ठीक, और इसके बाद इधर का एज इट इज लिखा जाएगा, उसके पहले का एज इट इज लिखा जाएगा, तो यहाँ ब्री है, और उसके बाद ये टा जोड़ दिया जाएगा इस टीका में, हो जाएगा बृहत टीका। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट सत धन टीका बराबर सट्टिका, तो इसमें ता या दा के बाद टा या ठा आए तो ता या दा का टा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ता है इसका क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा। तो यहाँ जो सा है ये एज इट इज लिखा गया है, ये ता का टा हो गया है, और ये टीका का एज इट इज लिखा गया, तो ये हो जाएगा सट्टिका। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट नियम जो है ता या दा के बाद उ या ड आए। ठीक है, तो ता या दा का के स्थान पे डा हो जाता है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि देखिए उत में लास्ट में ता आया है, तो ता आए या दा आए, और फिर इधर जो है इस शब्द में उ या ड आए, तो यहाँ पे क्या है, ड आया है। फिर उसके बाद कह रहे हैं ता या दा के स्थान पे डा हो जाएगा, तो ये जो ता है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने डा लिख दिया है हलंत वाला। और ये देखिए ये ऊ जो है एज इट इज़ रहेगा, ये ता का डा हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये डयन जो है ये इसके बाद जो है एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा उड्डयन। देखिए ये जो है ऐसे भी लिखा जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, नीचे भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये सॉरी ये जो है उड्डयन, ये ऐसे। ठीक है, तो ये सही है। तो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सातवां नियम, ता या दा के बाद ला या ता हो, ला हो तो सॉरी यहाँ पे ता या दा के बाद ला हो। ठीक है, ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे तत् में क्या आया है, लास्ट में ता आया है, तो यहाँ पे ता या दा के बाद ला हो। ठीक है, तो ता या दा का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा हलंत वाला। तो यहाँ पे देखिए तत् का ता आया है, तो इसका क्या बन जाएगा, ला, और उसके बाद जो है इसको हम लोग ये ता जो है एज इट इज़ उतर जाएगा, ये जो है ता का ला बन गया, वो भी हलंत वाला। फिर इधर लीन जो है एज इट इज़ उतार देंगे, तो ये हो जाएगा तल्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट उत धन लास, उत में देखिए ता या दा के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे ता आया है, तो ता या दा के बाद ला आए, तो ता या दा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ता का ला बन गया, तो यहाँ ऊ जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये ला जो है यहाँ पे लिख दिया गया, और लास्ट जो है लास्ट में एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, तो हो जाएगा उल्लास। नेक्स्ट उत धन लेख, उत धन लेख बराबर उल्लेख। देखिए इसमें भी ता या दा के बाद ला आए, तो यहाँ पे ता आया है, तो ता या दा के स्थान पे क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा। तो ऊ देखिए ये एज इट इज़ लिखा गया है, फिर ये ला जो है आधा यहाँ हो जाएगा, ये लेख जो है लास्ट में जुड़ जाएगा, हो जाएगा उल्लेख। नेक्स्ट नियम है ता या दा के बाद शा हो, तो ता या दा का चा हो और शा का छा हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए इसको, देखिए ता या दा के बाद शा हो, ठीक है, तो ता या दा का चा हो जाएगा और शा का छा हो जाएगा। इसको हम लोग समझते हैं इस उदाहरण से, जैसे उत में ता या दा बोल रहे हैं, ता या दा के बाद, तो यहाँ ता आया है, शा हो, ठीक है, तो ता या दा के स्थान पे क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये ता आया है, और उसके बाद जो है यहाँ पे शा आया है, बड़ा शाह, ठीक है, यानी तालब्य शाह, तो इस ता का जो है वो क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा, तो यहाँ पे चा बन गया है हलंत वाला। और उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो शाह है, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है ऊ एज इट इज़ उतारा जाएगा, ये ता का चा बन जाएगा, और उसके बाद ये जो है तालब्य शाह का छा बन जाएगा। तो फिर उसके बाद ये जो है अब यहाँ ऊ तो एज इट इज़ उतार दिए, ये चा जो है आधा यहाँ पे लगा दिए, ये छा फिर उतारे हैं, फिर ये वास जो है लास्ट में लग जाएंगे, हो जाए उच्छ्वास। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट में देखिए ता या दा के बाद ये शा आए, ठीक है, तो ता या दा का क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। ठीक है, और ये जो शा का क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि उत ता का ये चा बन गया और ये सा का जो है ये छा बन गया। तो ऊ तो एज इट इज़ लिखा जाएगा और उसके बाद ये चा जो है यहाँ लिख दिया गया। ये सी है, देखिए ये जो है सी है तो इस पर क्या है, छोटी की मात्रा है, तो ये तो छा है जो, तो छा का मतलब सा का छा बन गया, लेकिन जो इसकी ये मात्रा है वो इस पे लगेगी, ठीक है, यानी इस पे लगेगी। तो इसलिए जो है ये छा पे छोटी की मात्रा और ये लास्ट का सा और टा लिख दिया, यानी कि उच्छिष्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा उच्छिष्ट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है शरद धन शशि, तो हो जाएगा शरद शशि। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ता या दा के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, दा आया है। शा आए तो यहाँ पे क्या, वो भी ताला बिशा, तो ता या दा के स्थान पे चा हो जाता है और ये शा के स्थान पे छा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दा का ये बन गया चा, ठीक, और ये सा का बन गया छा। तो ये देखिए आगे का सर जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा और उसके बाद जो है इसका दा का चा बना है, ये शा का छा बना है और लास्ट में सी जो है ऐसे लिखा जाए एज इट इज़, तो हो जाएगा सरच्छसी, ठीक है। तो उसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट नियम, फिर उसके बाद ता या दा के बाद हा हो तो, ठीक है, हा हो तो ता या दा के स्थान पे दा हो, दा और हा के स्थान पे धा हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए ता या दा के बाद हा हो तो ता या दा के स्थान पे दा होगा और हा के स्थान पे धा होगा, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण से देखते हैं। देखिए उत में क्या आया है, ता आया है, तो ता या दा के बाद हा आए तो यहाँ पे क्या आया, हा आया है, तो इस ता या दा के स्थान पे दा बन जाएगा, आधा दा, और उसके बाद जो है ये हा के स्थान पे धा बन जाएगा, ठीक है, वो भी हलंत वाला। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ता का दा बन गया है या हा का धा बन गया है और ये जो ऊ जो है एज इट इज लिखा जाएगा और ये दा जो हो जाएगा और ये धा जो है यहाँ लिखा जाएगा और लास्ट में रा। तो इसको देखिए, इसको लिखते कैसे हैं, ये देखिए ऊ तो लिख दिए हैं, ठीक है। अब जो है उद्धार लिखना है, तो जब हम उद्धार लिखते हैं तो दा और ये धा जो है ये आगे ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ये हो जाएगा ऐसे ही लिखा जाएगा उद्धार, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट उत धन हत, ठीक है। तो ये देखिए ता या दा के बाद, तो यहाँ ता आया है तो ता का क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा, और हा आए तो हा का क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ धा बन गया है, तो उत धन हत का उद्धत हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट उत धन हरण का उद्धरण। उत में देखिए ता या दा के बाद हा आए तो ता या दा का क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा हलंत वाला, और हा का क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊ तो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, ये जो है एज इट इज लिखा जाएगा, ता के स्थान पे दा हो जाएगा और हा के स्थान पे धा हो जाएगा, और हरण तो ये लिखा जाएगा रण, ठीक है, उद्धरण। फिर नेक्स्ट है छा के पहले यदि कोई स्वर हो तो छा के स्थान पर आधा चा और छा हो जाएगा, ठीक है। देखिए छा के पहले यदि कोई स्वर हो तो छा के स्थान पर ये आधा चा छा हो जाएगा। अब जरा इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि आधन छाधन, तो यहाँ पे छा आया है तो छा के पहले कोई स्वर हो, तो ये देखिए स्वर है, तो छा के स्थान पे क्या बन जाएगा, ये छा बन जाएगा, ठीक है, आधा चा और छा वाला। तो अब देखिए यहाँ आ को एज इट इज उतार देंगे, ये छा जो है इसके स्थान पे ये आधा चा और छा बन जाएगा। अब इसको हम मिला देंगे, ये आ एज इट इज हो जाएगा, ये जो चा और छा जो है ये आधा चा और छा यहाँ लिख दिए, और इसकी मात्रा जो आ की लगी यहाँ पे लगा देंगे, और ये द जो है दन जो है ये लिस्ट में ऐसे लिख देंगे, ठीक है, एज इट इज़, तो हो जाएगा आच्छादन, ठीक है। नेक्स्ट है अनुधन छेद। अनुधन छेद, तो अब इसको कैसे हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि छा के पहले कोई स्वर आए, तो देखिए यहाँ ना जो है, ना में ये छोटा ऊ है, तो ना को अगर हम लोग इसको देखें तो ये ना में क्या है, ये ऊ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, स्वर है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये स्वर है।
तो छा के पहले अगर कोई स्वर आए तो इस छा का क्या बन जाएगा, आधा चा और छा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आ, और ना के हम लोग अनु तो लिखेंगे एज इट इज़, और उसके बाद जो ये छेद है इसका जो बन जाएगा आधा चा और छा। तो ये उसके बाद और ये एक ही मात्रा जो इसकी लगा देंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट विधन छेद। तो अब देखिए यहाँ पे ये छा आया है, उसके पहले क्या आना चाहिए स्वर, तो ये देखिए वा में क्या लगा है, ये छोटी की मात्रा। ठीक है, तो ये क्या है, स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एक स्वर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कह रहा है कि छा के पहले अगर कोई स्वर हो, ठीक है, तो इस छा का जो है आधा चा और छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे और ये जो छा है ये आधा चा और छा में बदल जाएगा और इसकी मात्रा जो एक ही इस पर लग जाएगा और दा हम लोग लिख देंगे, हो जाएगा विच्छेद। ठीक है, फिर नेक्स्ट नियम है माँ के बाद यदि या रा लावा शा और हा हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है अथवा अगले वर्ण का पंचम हलंत वर्ण आता है। ठीक है, ये देखिए इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए कि कह रहा है कि माँ के बाद, ठीक है, या रा लावा या ये तालब विषम मूर्धन शाह और ये दंत शाह आए या हा आए हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। जो ये माँ है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, अथवा यानी अनुस्वार में बदले या अथवा अगले वर्ण का पंचम हलंत वर्ण आता है। जरा हम इसको उदाहरण से देखते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है कि माँ के बाद, ठीक है, देखिए ये माँ के बाद क्या कह रहा है कि या तो उसमें माँ के बाद यारा लावा आए या तीनों शाह जो है मूर्धन्य शाह जो है तालब शाह है दंत शाह है या हा है आए तो यहाँ पे क्या आया है, माँ आया है और यहाँ क्या है, सा आया है। ठीक है, आए तो ये जो माँ है इसका क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका अनुस्वार तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका हम लोग ये जो माँ है इसका अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सा है एज इट इज़ लिखेंगे और माँ का ये यहाँ पे अनुस्वार के रूप में आ गया और ये सार जो है आगे लिख देंगे तो हो जाएगा संसार का। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सम धन वेग, ठीक है, ये बन जाएगा संवेग। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, माँ आया है। ठीक है, और इस माँ के बाद क्या आया है, वेग। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए यारा लावा या आया इसमें से कोई या मतलब तालब शाह मूर्धन शाह अयदंत शाह और यहाँ में से कोई एक आए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये जो माँ है ये अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। तो शम में ये जो माँ है वो यहाँ पे क्या बन गया, अनुस्वार के रूप में, और वेग जो है इसे जुड़ गया तो हो गया संवेग। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट शम धन हार। ठीक है, शम धन हार, इसमें क्या है कि ये जो इस माँ आया है, माँ के बाद क्या आना चाहिए, यारा लावा या उसके बाद तालब शाह मूर्धन शाह या दंत शाह या हा आए तो ये जो माँ है वो अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे ये जो माँ है वो अनुस्वार के रूप में बदल गया तो हो जाएगा संहार। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सम धन वाद, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सम आए, माँ आया है। ठीक है, माँ के बाद यारा लावा में से कोई आए या तीनों शाह या हा में से कोई आए तो जो ये माँ है ये अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। तो ये जो है सा एज इट इज लिखेंगे और अनुस्वार के रूप में यहाँ पे लगा देंगे और ये वाद लिख देंगे, संवाद हो जाएगा। के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो माँ के बदले विकल्प के अनुस्वार अथवा विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। जैसे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए शम दिया है तो कह रहा है कि देखिए माँ के बाद किसी वर्ग का, तो माँ इसमें क्या आया है, माँ। ठीक है, माँ के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो यहाँ पे देखिए का वर्ग का है अक्षर। ठीक है, किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो माँ के बदले, तो यहाँ जो है माँ के बदले विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया है, का। ठीक है, तो का जो दिया है, अब इसको जो है हम लोग का को हम लोग देखेंगे कि का अनुनासिक कौन सा होगा, का, ख, ग,
घा और ङा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए का खा गा घा ङा, तो का वर्ग का अनुनासिक कौन सा हुआ? ङा हुआ। ठीक है, तो अब यही जो ङा है, ठीक है, यही क्या बन जाएगा? अनुस्वार के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो समधन कल्प है, यहाँ पे ये माँ के बदले ये जो का वर्ग का जो अनुनासिक है वही यहाँ पे अनुस्वार के रूप में बदल गया है। ठीक है, यानी बन गया है, तो हो गया संकल्प। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट उदाहरण है सम धन चय। इसमें देखिए सम धन चय में यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे दिया है सम धन चय, तो यहाँ पे देखिए माँ आया है और माँ के बाद जो है कह रहा है किसी वर्ग का कोई भी अक्षर होना चाहिए, तो यहाँ चा है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि यहाँ पे जो देखना है चा वर्ग का जो है पांचवा अक्षर या अनुनासिक कौन सा होगा? तो क्या होगा? या होगा। ठीक है, और यही जो है जो चा वर्ग का अनुनासिक है यही यहाँ पे अनुस्वार के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो ये माँ खत्म हो जाता है, ये सा हम लोग लिखते हैं और सा पे ही अनुस्वार को लगा देते हैं, फिर उसके बाद ये चय लिख देते हैं। फिर इसको देखो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए शा हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है चा वर्ग का अनुनासिक कौन सा होगा? या होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हम लोग चय को जोड़ देंगे तो हो जाएगा संचय। इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं संचय। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है सम धन ताप। ठीक है, सम धन ताप, तो सम देखिए यहाँ माँ आया है, माँ के बाद जो है किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसमें जो है ये जो माँ के बदले रूप में, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ता है, ता का जो है अनुनासिक जो उसमें अनुस्वार बन जाता है। जैसे ता का अनुनासिक क्या होगा? जैसे देखिए ता था दा धा ना। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? ना, तो यही जो ना है ये क्या बन जाएगा? अनुस्वार के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सम धन तोष, यहाँ पे भी देखिए जो है माँ के बाद जो है किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आना चाहिए, तो यहाँ पे ता आया है ता वर्ग का, तो यहाँ पे ता वर्ग का जो है अनुनासिक क्या होगा? ना होगा। तो यहाँ ये जो ना है यही क्या बन जाएगा? अनुस्वार, या इसी को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या तो उसको अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं या अनुनासिक वर्ण के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सम धन पूर्ण, तो यहाँ पे भी देखिए माँ आया है, माँ के बाद जो है किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आना चाहिए, तो यहाँ पे पा है। ठीक है, पा वर्ग का जो है पा वर्ण है, तो यहाँ पे भी देखिए अब यहाँ क्या करना है कि पा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? पा फा बा भा मा, तो ये हो जाएगा माँ, यानी कि अनुनासिक वर्ण जो होगा वो माँ होगा। तो यही जो है यहाँ पे संपूर्ण में यहाँ अनुस्वार के रूप में बन गया है, या इसी को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए नेक्स्ट नियम है री या रा या मूर्धन्य षा के बाद ना हो तो, ठीक है, ना आए तो इनके बीच में कोई स्वर, ठीक है, यानी ना हो तथा इनके बीच में कोई स्वर या का वर्ग या पा वर्ग या अनुस्वार या व हा आता हो तो ना का ड़ा में बदल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहले कह रहा है कि री या रा या शा, तो भर में क्या है? रा आया है। ठीक, कह रहा है इसके बाद ना आए तो, और ना के देखिए ना हो तथा इनके बीच में, यानी रा और ना के बीच में क्या आए? कोई स्वर आए, या किस का वर्ग का कोई वर्ण आए, या पा वर्ग का है, या अनुस्वार आए, या वह आए। तो यहाँ क्या है? आ आया, यानी एक अनुस्वार आया है, तो कह रहा है कि ना का ड़ा में बदल जाता है। तो ये जो भा रा हम लिखेंगे, ये जो ना था ये किस में बदल गया? ड़ा में बदल गया। तो ये भरण को हम लोग भरण लिखते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे देखे होंगे रामायण होता है तो रामायण हो जाता है। देखिए राम, ठीक है, राम यहाँ देखिए माँ आया है और उसके बाद जो है यहाँ ना आया, ना के पहले क्या है? ये सब क्या है? या तो देखिए कह रहा है कि या तो किसी का वर्ग का आए, ठीक है, या अपस्वर आए, ठीक है, या तो या आए, देखिए या तो या व हा आए, ठीक है, या पा वर्ग का आए, तो जो ना का ड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रामायण में तो राम धन अयन है, तो ना के पहले क्या आया है? या आया है। ठीक है, तो अब ये जो ना है ये किस में बदल जाएगा? ड़ा में। तो राम धन अयन
का हो जाएगा रामायण। तो ये देखिए यहाँ पे ये माँ में आ जुड़ जाएगा तो ये मात्रा लग जाएगी यहाँ पे आके, और या जो है एज इट इज लिखा जाएगा, ये ना का ये ड़ा बन जाएगा, तभी होता है राम धन आयन का रामायण। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए भूष धन अन, ये भूषण, भूषण देखिए यहाँ शा आया है। ठीक है। और शा के बाद ये देखिए ना है, और ना और शा के बीच में एक स्वर आया है, तो ये जो ना है ये ड़ा में बदल जाएगा, हो जाएगा भूषण। ठीक है। फिर उसके बाद जो है देखिए पोष धन अन, तो इसका पोषण हो जाएगा पोष। देखिए सा के बाद ये देखिए ना, शा और ना के बीच में एक स्वर आया है, तो ये क्या किस में बदल जाएगा, ये आपका ड़ा, ना जो है वो ड़ा में बदल जाएगा। ठीक है। हो जाएगा पोषण। फिर उसके बाद देखिए शा के पूर्व आ को छोड़ करके, ठीक है, यानी छोटा बड़ा को छोड़ करके कोई स्वर आता है तो शा का शा में बदल, यानी कि ये दंत शा का मूर्धन्य शा में बदल जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे नी धन सिद्ध, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सा के पूर्व, इस सा के पूर्व है, ठीक है, आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, तो इसमें क्या आया है, नी में, ना में क्या आया है, छोटी ई। ठीक। तो ये क्या है, आ को छोड़ कर, इन दोनों को छोड़ कोई भी स्वर आना चाहिए, तो यहाँ पे छोटी ई आया है, तो यहाँ पे क्या है, ये छोटी ई है। तो अब ये कह रहा है कि ये जो सा है, ठीक है, ये जो दंत शा है ये मूर्धन्य शा में बदल जाएगा, ये यहाँ पे बदल गया, तो ये नी जो है एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद ये जो सा है जो मूर्धन्य शा हो गया, और इसकी जो मात्रा है वो इस पे लग जाएगी, ये हो जाएगा निषिद्ध हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए अभिधन शेख, तो हो जाएगा अभिषेक। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इस सा के पहले कोई स्वर आए, तो यहाँ पे कौन सा स्वर आया है, छोटी ही है, तो ये जो सा है ये मूर्धन्य शा में बदल जाएगा, हो जाएगा अभिषेक। ठीक। फिर उसके बाद वी धन शम, तो यहाँ पे भी देखिए शा आया, इसके पहले क्या है, एक स्वर है यानी ई है, क्योंकि देखिए वा में ई जुड़ा है तभी तो वी होता है, तो यहाँ ये स्वर है, तो ये सा का जो है वो मूर्धन्य शा हो जाएगा, तब हो जाएगा विषम। फिर उसका निधन शेद है, ठीक है, निधन शेद, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए ये शा है, शा के पहले क्या आया है, एक कोई स्वर है यानी कि ना में क्या है, छोटी ई, तो अब ये जो है यहाँ पे जो जब ये स्वर आया है यानी ये छोटी ई आया है स्वर, तो ये जो है सा का क्या बन जाएगा, ये सा का ये मूर्धन्य शा बन जाएगा। ठीक है। तो जब ये मूर्धन्य शा बन जाएगा तो ये निषेध का यानी इस तरीके से निषेध हो जाएगा। ठीक है। बस आज का इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।